जरा बारी बारी से आने दो। नमस्कार दोस्तों, पिछले लगभग 25 साल से पीएम मोदी पहले गुजरात और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में इसी दृढ़ता से लड़ते और जीतते दिखाई देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। पीएम जहां भी रैली कर रहे हैं वहां ऐसी भीड़ उमड़ रही है जिसकी कल्पना भी राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता नहीं कर सकते। मतलब ये कि देश के साथ साथ बिहार में भी पीएम मोदी का उसी तरह का क्रेज आज भी दिखाई दे रहा है जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा था। आज भी पीएम मोदी की रैलियों में वही मोदी मोदी की गूंज दिखाई दे रही है। मतलब ये कि बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है उसमें बड़ी भूमिका पीएम मोदी के चेहरे की है। सवाल है कि बिहार में कुछ समय को अगर छोड़ दे तो एनडीए लंबे समय से सरकार में है। केंद्र में भी पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में है। इसके बाद भी बिहार में उनके इस प्रभाव के पीछे का कारण क्या है? क्यों बिहार में मोदी फैक्टर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पीएम मोदी की लोकप्रियता आज भी पूरे देश में वैसी ही है, लेकिन बिहार में उनका अलग ही क्रेज दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन में बिहार सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। याद कीजिए 2013 में जब उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था, उसके बाद उन्होंने बिहार में सबसे पहली रैली की थी। इसके बाद सरकार में रहते हुए देश के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्वी हिस्से के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और इसी का परिणाम है कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार में पीएम मोदी की करिश्माई लोकप्रियता के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि बिहार के लोगों के बीच पीएम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दरअसल उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने शायद ही कभी बिहार के लिए ऐसा काम किया हो, बिहार को इतना महत्व दिया हो। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें बिहार के लिए योजनाओं का ऐलान नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी, लेकिन वे योजनाएं कभी भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। बिहार जैसे राज्यों में पहले की सरकारों में सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और अंतिम व्यक्ति खाली हाथ रह जाता था। एनडीए की सरकारों ने इसे बदला। केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो भी योजनाएं लॉन्च की उनका लाभ सीधे सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। केंद्र सरकार की योजनाओं से बड़े स्तर पर लोग लाभान्वित हुए, चाहे वो किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में रुपये का आना हो, आवास योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट में पैसों का आना हो, उज्ज्वला योजना हो, अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर दूसरी तमाम योजनाएं, लाभ सीधे उस शख्स को हुआ जिसे पहुंचाना सरकार का उद्देश्य था। बीच से बिचौलिए गायब, अधिकारी गायब, नेता गायब, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म। बिहार के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि सरकार दिल्ली से जो भेजेगी वो पूरा का पूरा उन्हें मिल जाएगा। नहीं तो पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद स्वीकार करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गरीब तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। 85 पैसे कौन सा पंजा खा जाता था ये नहीं बताते थे। खैर, जब लोगों को इस तरह लाभ मिला तब उन्हें समझ आया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी सरकार चलाई जा सकती है। इससे पीएम मोदी उनके लिए एक और नेता ना होकर विशेष हो गए। इसलिए बिहार के लोगों का विशेष विश्वास उन पर बना, जो कि लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही मत भूलिए कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति को 180 डिग्री बदल दिया है। पहले परसेप्शन की राजनीति होती थी, मतलब ये कि लोगों के बीच में कोई भी परसेप्शन बना दो, वोट ले लो और मौज काटो। याद कीजिए कैसे राहुल गांधी ने स्टेज से अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर दिखाया था कि उनके कुर्ते की जेब फटी है। इससे वे परसेप्शन बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आज काम की राजनीति है, डिलीवरी की राजनीति है। लोग जानते हैं कि कौन डिलीवर कर सकता है, उसी को लोग चुनते हैं और इस मामले में पीएम मोदी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने खुली किताब की तरह है, जिसके भागीदारी वे स्वयं भी हैं। ऐसे में पीएम मोदी को छोड़कर वे दूसरी तरफ देखते ही नहीं। दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोग ये बात समझते हैं कि किसी भी समस्या का हल कौन दे सकता है। पीएम मोदी का लंबा कार्यकाल इस बात का गवाह है कि वे समस्याएं सुलझाने की राजनीति करते हैं, समस्याओं का हल लोगों के सामने रखते हैं। बिहार में सड़कों की, अपराध की, महिला सशक्तिकरण जैसे कितने ही समस्याएं थी जिन्हें सरकार में रहते हुए पीएम ने उसे सुलझाया। इसके अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। लोग भी ये बात समझते हैं कि समस्या अगर है तो उसका समाधान पीएम मोदी ही करेंगे। यही कारण है कि लोग इन चुनावों में भी पीएम के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा लोग यह भी देखते हैं कि कैसे आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हावी है। परिवार से आगे आरजेडी कुछ और देख ही नहीं पाती। दूसरी तरफ पीएम मोदी सही मायनों में लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए 2.5 दशक से राजनीति में है। ये भी एक बात है जिसके कारण लोग एनडीए और पीएम मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा योजनाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचा देना, अधिकारियों को लोगों के द्वार तक पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए कि कैसे इसी बिहार में लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, लेकिन बाबू लोग उनकी एक नहीं सुनते थे। आज अधिकारी लोगों के घर घर जाकर काम कर रहे हैं। इससे एक बात और समझ आती है, लोग ये बात समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही बिहार से हैं, लेकिन उन्हें बिहार की समझ नहीं है। अगर होती तो वह समझते कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने से कितने बड़े स्तर पर महिलाएं रोजगार की शुरुआत कर सकती हैं। बिहार में यह संभव है क्योंकि अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो सरकार और भी मदद करेगी, लेकिन तेजस्वी इस योजना को विरोध कर रहे हैं। इससे साफ है कि वे नहीं जानते कि बिहार में रोजगार सिस्टम कैसे काम करता है, बिहार का आर्थिकी सिस्टम कैसे काम करता है। फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की उन्हें समझ होगी ये तो दूर की बात है। खैर, इसके अलावा महागठबंधन ने बिहार में एक और बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने विधानसभा के चुनाव को पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी बना दिया। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के मुद्दों को गायब करके वोट चोरी जैसे मुद्दे को उठाया, जो कि बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप समझिए, जब आप चुनाव पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी बना देंगे तो लोग आंखें बंद करके पीएम मोदी को चुनेंगे, जैसा कि एक दशक से करते आ रहे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए इस बार के चुनाव में पीएम मोदी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। खैर, बिहार चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।